आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 9 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 10वें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। इसमें से भी हमने 11 श्लोकों की चर्चा की। आज हम 12वें श्लोक से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पडिमम पडिमम पडिवज्यामसाणे नो भाये भय भैरवायुं दिस्स विविह गुण तवोरय नित्यम न शरीरम चाभिकंखै जे सभिक्षु। पडिमम पडिवज्यामसाणे नो भाये भय भैरवायुं दिस्स विविह गुण तवोरय नित्यम न शरीरम चाभी कंखई जे सभिक्षु। भिक्षु कौन होता है? सबसे पहली बात बताई, पडिमम पडिवज्या मसाणे। मसाणे ने शमशान में। पडिमम का मतलब प्रतिमा को, पडिवज्या का मतलब स्वीकार करता है। तो प्रतिमा का मतलब होता है कोई एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं जब तक अमुक वस्तु नहीं हो जाएगी तब तक मैं ध्यान में रहूंगा। तो कायोत्सर्ग प्रतिमा होती है। तो जो साधु होते हैं उनकी 12 प्रतिमा होती है, श्रावक की 11 प्रतिमा होती है। ये जो गजस्सु कुमार थे उन्होंने भी साधु की 12वीं प्रतिमा को स्वीकार किया था। जिस दिन दीक्षा ली थी उसी दिन भगवान नेमिनाथ से आज्ञा लेकर के कहा, बनते मुझे जल्दी मोक्ष जाना है, जल्दी मोक्ष जाने का रास्ता बताइए। तो भगवान ने कहा उसके लिए है प्रतिमा, कायसर्ग प्रतिमा स्वीकार करो। तो कायसर्ग प्रतिमा स्वीकार करते हैं शमशान में जाकर के, वो शमशान में ही स्वीकार करनी होती है। तो शमशान में जाकर के स्वीकार की 12वीं प्रतिमा भिक्षु की, और एकदम कायसर्ग स्थिर हो गए। क्योंकि उस प्रतिमा में ऐसा होता है कि जिस रूप में वो स्थित होते खड़े या बैठे उसी रूप में रहते हैं। कुछ भी हो जाए अपने शरीर का वो ध्यान भी नहीं देते हैं। वो कायसर्ग प्रतिमा में स्थित थे। और अचानक क्या होता है, सौमिल ब्राह्मण वहां से प्रसार होता है। उसने देखा, अरे इसने तो मेरी बेटी के साथ सगाई की थी, मेरी बेटी के साथ शादी नहीं की और ऐसे छोड़ के आ गया। तो उनको गुस्सा आता है। तो गुस्से में व्यक्ति को पता नहीं चलता है। तो वो क्या करता है, वहां शमशान था पास में और तालाब भी था। तो तालाब से क्या लाता है, मिट्टी लाता है, मिट्टी गिली गिली, उसकी तो पाल बांधता है सिर के ऊपर। और फिर शमशान में मुर्दे जल रहे थे, उसके अंगारे लेकर के सिर के ऊपर डाल दिए और उसके बाद वो भाग जाता है। उसको डर लगता है क्योंकि गजस्सु कुमार किसके भाई थे? श्री कृष्ण जी के भाई थे। तो पता चल जाएगा श्री कृष्ण जी को तो मुझे मृत्यु सजा ही मिलेगी, सूली सजा मिलेगी, ऐसा सोच कर वो भाग जाता है वहां से। लेकिन गजस्सु कुमार एकदम ध्यान में तल्लीन है, एकदम लीन है। ऐसा नहीं कि अब कोई देखने वाला नहीं है तो मिट्टी की पाल को निकाल दूं, अंगारे निकाल दूं। तो अंगारे सिर के ऊपर होने से उनका सिर जैसे खदबद खदबद खिचड़ी कैसे सीखती है वैसे खदबद खदबद होता है, वैसे पूरी बॉडी उनकी खदबद खदबद ऐसे होने लगी। लेकिन वो एकदम ध्यान में स्थिर रहते हैं। और वो क्या चिंतन करते हैं, ज्यादा ज्यादा वेदना तो नरकों में सही, एक ना अनेक ना अनंत बार ही, त्राही त्राही की पुकार जीवड़ा मत विसरे, धन्य गजस्सु कुमार मुनि ध्यान धरे। तो गजस्सु कुमार उस समय चिंतन करते हैं, ये तो कुछ भी वेदना नहीं, इससे तो मैंने कई गुना अधिक नरक और निगोद में सहन की है। वहां छेदन भेदन की कितनी वेदना मैंने सहन की है, जन्मों मरण की कितनी वेदना सहन की है। यदि इस बार में एक बार यदि समता से वेदना को सहन कर लूंगा तो सदा सदा के लिए जन्मों मरण के चक्र से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा चिंतन करके वो समता से वेदना सहन करते हैं और साथ में वेद विज्ञान का अनुभव करते हैं।
आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये जो वेदना हो रही है वो शरीर को हो रही है, मेरी आत्मा को नहीं हो रही। ये शरीर मर रहा है, मेरी आत्मा तो अजर है, अमर है। ऐसे भावना करते करते शुक्ल ध्यान की श्रेणी में चढ़ते हैं। ऐसी भयंकर वेदना में भी शुक्ल ध्यान की श्रेणी में, हमें तो चींटी भी खा जाए ध्यान करते तो ध्यान तुरंत भंग हो जाता है। लेकिन गजस्व कुमार उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले थे, चरम शरीर थे। यद्यपि उम्र में बहुत छोटे थे, 16 साल के थे, लेकिन उनमें इतनी समझ थी कि वो भयंकर वेदना को भी समता से सहन करते। उनका एक ही लक्ष्य था, मुझे जल्दी मोक्ष जाना है। क्योंकि जब वो दीक्षा के लिए आ रहे थे तब देवकी माँ ने एक ही कहा था, आपको अब नई माँ को धारण नहीं करना है, अर्थात तुम्हें नए जन्म मरण नहीं करना, बस ये तुम्हारा लास्ट भव हो, इसी भव में तुम्हें मोक्ष जाना है। ये मुझे प्रॉमिस करो तब मैं परमिशन दे सकती हूँ दीक्षा की। तो गजस्व कुमार ने प्रॉमिस किया था कि बस आप ही मेरी लास्ट माँ है, अब मैं नई माँ को धारण नहीं करूंगा, इसी जन्म में मुझे मोक्ष जाना है, मैं संकल्प करता हूँ। परमिशन मिलती है और दीक्षा लेते ही भगवान नेमिना से ही प्रश्न किया कि मुझे जल्दी मोक्ष मिले, ऐसा कोई मुझे मार्ग बताओ। भगवान नेमिनाथ ने कहा उसके लिए मार्ग है, जो भिक्षु की 12वीं प्रतिमा है वो तुम स्वीकार कर सकते हो, उसी से तुम्हारा शीघ्र मोक्ष हो सकता है। भिक्षु की प्रतिमा स्वीकार की और उसी दिन उनका मोक्ष हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भयंकर वेदना को समता से सहन किया। जहाँ समता होती है वही मोक्ष होता है। जिसने भी आज तक मोक्ष को प्राप्त किया उन सभी ने समता को धारण किया। तो क्षमता के प्रभाव से, क्षमा के प्रभाव से ही मोक्ष को भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो गजस्व कुमार ने भी क्षमा की, समता रखी, जिसके कारण उनका उसी जन्म में मोक्ष हो गया। सुबह तो वो गृहस्थ, दोपहर में दीक्षा लेते, शाम को मोक्ष पहुंच जाते। कितना जल्दी मोक्ष हो जाता है, उसी दिन में, एक दिन में सब काम हो जाता है उनका। तो वो कब हुआ, उन्होंने समता रखी। तो जो भिक्षु होता है वो क्या करता है, शमशान में प्रतिमा को ग्रहण कर, अत्यंत शमशान का दृश्य कैसा होता है, वो भयानक दृश्य होते हैं, तो भयानक दृश्य को देख करके भी वो डरता नहीं है। नो भाये भय भेर वायु दृश्य, भयानक दृश्य को, दृश्य को देख करके नो भाये, नो विभेति, नहीं डरता है। विविध गुण तवो रहे नित्यम, जो विविध प्रकार का जो गुण है, तप है, उसमें वो रत रहता है। नित्यम ने हमेशा, जो विविध गुणों और तपों में रत होता है। भिक्षु दीक्षा लेने के बाद क्या करता है, जो छोटे छोटे त्याग होते हैं, जो तप होते हैं, कभी नौकाशी, पोषी, एकासन, आंबिल, व्यासन, वो करता रहता है। साथ में स्वाध्याय भी करता है, तो वो उसी में लग जाता है, स्वाध्याय में, तप में लग जाता है, सेवा में लग जाता है। न शरीरम साधि करुखे जैसे व्यक्ति, तो शरीर की आकांक्षा नहीं करता है, यानी शरीर के प्रति अटैचमेंट नहीं रखता है कि मेरा शरीर, अरे इसको ऐसे कैसे हो गया। शरीर की बार बार वो सार संभाल नहीं करता है, शरीर के प्रति बिल्कुल भी उनका अटैचमेंट नहीं होता है। बस ये सोचता है कि बस इस शरीर का मुझे इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये शरीर क्या है, एक प्रकार की नौका है। नौका यदि टूट जाएगी तो हम समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं, वैसे शरीर रूपी नौका से, इस शरीर रूपी नौका से ही हम संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। इसीलिए शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। भगवान महावीर ने कहा, शरीर माहु नावत्ती जीवो उच्ची नावियो संसारो अन्नवोतो जंग तरंती महेशनो। शरीर माहु नावत्ती, शरीर को तो नौका कहा गया है। शरीर माहु नावत्ती जीवो उच्ची नावियो, जीव क्या है, नाविक है। शरीर माहु नावती जीव उच्च नावी संसार अन्नवो, तो संसार क्या है, समुद्र है। जंग तरंती महेशुन, जिससे महर्षि होते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले होते, वो तर जाते हैं। ये शरीर रूपी नौका से ही, औदारिक शरीर रूपी नौका से, मनुष्य रूपी शरीर की नौका से ही हम भव सागर को पार कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, तब हम साधना कर सकते हैं। यदि शरीर में कोई बीमारी आ जाती है तो साधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो शरीर की आकांक्षा नहीं करता है, शरीर के प्रति अटैचमेंट नहीं रखता है, मोह नहीं करता है, शरीर के प्रति ममत्व नहीं करता है, बस वो मानता है कि बस ये मुझे क्या है,
केवल नौका है, इस नौका से मुझे भव सागर पार करना है। जैसे सपोज आप कहीं जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, तो प्लेन तब तक यूजफुल होती है जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते। जैसे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता है। तो वैसे ही जब इस शरीर से हम अपना जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, वो प्राप्त करने के बाद इसकी भी संभाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक हम प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हम इस शरीर में रहते हैं, तब तक इसका भी ख्याल करना होता है, ध्यान रखना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन अंदर से क्या सोचते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन मुझे इस शरीर में अभी तक रहना है। जब तक आयुष्य है तब तक तो वो शरीर रूपी नौका है वो निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए उसका ध्यान रखना होता है। लेकिन आकांक्षा, इच्छा नहीं करनी होती, आसक्ति नहीं रखनी होती है शरीर के प्रति, ममत्व नहीं रखना होता है। तो शरीर के प्रति यदि हम ममत्व रखते हैं तो वो शरीर क्या है, उससे कर्म बंधन का कारण बन सकता है। तो हमें शरीर के प्रति ममत्व नहीं रखना है, लेकिन शरीर का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन शरीर के प्रति हमें क्या है, ममत्व नहीं रखना है। क्या बंद हो गई, नेक्स्ट एक मिनट। हाँ अब दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ समझी जी। हाँ जी दिखता है। ओके, तो भिक्षु कौन होता है? जो शरीर की आकांक्षा नहीं करता है वो भिक्षु होता है। असंयम वो सत्य तत्व देहे अकुट्ठे वो है वलूष्येवा पूर्वी समी मुनि हविज्जा अनियाण अकुहल्ले य जे सदिक्तु। असंयम, असंयम का मतलब असकृत, यानी सकृत का मतलब एक बार, असकृत का मतलब बार बार। वो सत्य तत्व देहे, देह का मतलब देह का, शरीर का। वो सत्य व्युत्सर्ग और सत्य त्याग करता है, शरीर का बार बार त्याग करता है। प्रतिमा ग्रहण करके, प्रतिज्ञा करके, तपस्या के माध्यम से शरीर का त्याग करता है। शरीर के प्रति जो होने वाला अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, उसको त्यागता है। शरीर को नहीं त्यागता है, शरीर के प्रति होने वाला जो ममत्व भाव है उसको वो छोड़ता है। अकुट्ठे व है वलुष्येवा, अकुट्ठे का मतलब आक्रोश देने, कोई आक्रोश करता है, एकदम कठोर शब्दों से बोलता है का मतलब पीटने पर, लूष्य का मतलब है काटने पर। पूर्वी समय मुनि हमेशा पृथ्वी के समान वो सम रहता है। जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर चाहे कोई कूड़ा कचरा डालो, चाहे सुगंधी फूल डालो, कुछ भी डालो, वो समता रखती है, वो कुछ भी नहीं बोलती मेरे पे आपने ऐसा क्यों गंदगी फैलाई, ऐसा क्यों किया। वैसे मुनि भी कैसे होते, पृथ्वी के समान सहनशील होते, इतना टॉलरेंस पावर उनका स्ट्रोंग होता है कि कोई कुछ भी कहे, चाहे गाली दे, चाहे कोई पूजा करे, चाहे कोई वेलकम करे, चाहे अपमान करे, कुछ भी करे, मुनि क्या होते, एकदम समता रखते हैं। अनियाणी अकोहल्य, ये जैसे भिक्षु जो निदान नहीं करता है, जो कुतूहल नहीं करता है, वो भिक्षु होता है। निदान का मतलब है मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे अमुक वस्तु मिले, मेरा जन्म देव गति में हो, कि मेरे इस जन्म में भी कर सकते हैं, मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे पोस्ट मिले, अमुक मिले। तो बस आपने धर्म को बेच दिया, फिर आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। जो करोड़ों भवों तक आपने संयम का पालन किया था, कितनी कितनी तपस्या की होगी पता नहीं, लेकिन वो अगर हम बोल दिया कि मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे ये मिले, तो छोटी सी वस्तु तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले आपका जो कितना अनमोल रत्न है वो कोड़ी में ही समाप्त हो जाएगा। एक कोड़ी, एक करोड़ों का हीरा, तो करोड़ों का हीरा बेच करके आपने कोड़ी को खरीद लिया अगर निदान किया है तो। इसलिए निदान नहीं करना चाहिए, अगर कभी कर भी लिया है तो उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाना चाहिए। अकोहल्ले मतलब कुतूहल नहीं करता है, चंचलता नहीं करता है, वो भिक्षु होता है। तो जो मुनि बार बार देह का उत्सर्ग और त्याग करता है, जो आक्रोश देने, पीटने और काटने पर पृथ्वी के समान सर्वसह होता है, यानी सब कुछ सह लेता है। जो निदान नहीं करता है, जो कुतूहल नहीं करता है,
वह भिक्षु होता है। अभिभूय कायेण परिसहायं समुद्धरे जाय पहाओ अप्पयं वीत्तु जाये मरणं महभयं तवेरे सामणिये जे सविक्खु। अभिभूय कायेण परिसहायं, कायेण का मतलब शरीर से, अभिभूत मैंने जीत कर, किसको? परिसहाय मैंने परिसहों को। तो परिसह कितने हैं? 22 परिसह हैं। मुनि के लिए 22 परिसह है, गृहस्थ के लिए तो 2200 भी हो सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ के बहुत ज्यादा परिसह हो सकते हैं, कभी किसी की चिंता कभी किसी की चिंता। साधु के तो काउंट है कि 22 परिसह ही होते हैं। तो 22 परिसह, उन परिसहों को सहन क्यों करते हैं? निर्जरा के लिए। निर्जरा के मध्य के परिसह को मैं सहन करूंगा तो मेरी निर्जरा होगी। साधु जीवन के जो कष्ट होते हैं उनको अगर सहन करता है तो उससे क्या होती है? निर्जरा होती है। और गृहस्थ में यदि आप कष्ट सहन करते हैं, बिजनेस के लिए, कुछ भी काम के लिए कष्ट सहन करते हैं, उससे निर्जरा नहीं होती और कर्म के बंधन होते हैं। लेकिन साधु के जो 22 परिसह हैं उनको यदि समता से सहन करता है तो उससे बड़ी निर्जरा होती है। तो शरीर से क्या करते हैं? परिसह को सहन करता है, यानी कभी भूख लगी, समय पर नहीं मिला तो भूख को सहन करता है। क्षुधा पिपासा, कभी प्यास लगी, पानी टाइम पर नहीं मिला तो प्यास को भी सहन करता है। कभी गर्मी लगी, क्योंकि राजस्थान की भयंकर गर्मी होती है, अमेरिका में जितना महसूस नहीं होता है गर्मी का, लेकिन इंडिया में जो राजस्थान होता है, कच्छ होता है, वहां इतनी भयंकर लू चलती है इस समय, तो इतनी आंधियां चलती है, भयंकर गर्मी होती है, उन सबको वो समता से सहन करता है। सर्दी के कष्ट को भी सहन करता है, विंटर में कितनी सर्दी होती है उन सबको भी वो सहन करता है। तो वो 22 प्रकार के परिसह हैं। तो अगर आपको डिटेल से जानना हो तो उत्तराधायन सूत्र का जो दूसरा चैप्टर है, वो पूरा उस चैप्टर का नाम है परिसह पविभक्ति। तो परिसह का पूरा डिटेल से इसमें विवेचन किया गया है। उत्तराधायन सूत्र का 2 नंबर का जो चैप्टर है, तो आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, विद स्टोरी के साथ बताया है। टिप्पण बहुत अच्छा दे रखा है स्टोरी के साथ, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो परिसह है वो क्यों सहन करते हैं? निर्जरा के लिए, इससे आत्मा की शुद्धि होगी, ऐसा सोच करके वो क्या करता है मुनि? परिसह को सहन करता है। समुद्धरे जाय पहाओ अप्पयम, जाय पहाओ का मतलब जन्म मरण, यानी जन्म मरण कहाँ होता है? संसार में होता है। तो संसार से वो क्या करता है? अप्पयम, अपने आप का क्या कर लेता है? समुद्र उद्धार कर लेता है, यानी अब जन्म मरण से वो मुक्त हो जाता है। तो वो भिक्षु होता है, वो क्या करता है? अपने आप को जन्म मरण से बचा लेता है, उद्धार कर लेता है। वीर तो जाई मरणम महभयम, और जन्म मरण को महान भय जान करके वो क्या करता है? तवे रे सामणिये जैसे भिक्षु, तवे ने तप में रत रहता है, सामणिये ने सामान्य संबंधी तप में वो रत रहता है। तो जो श्रमण धर्म का जो तप है उसी में वो रत रहता है, दूसरे तप में नहीं, श्रमण धर्म के। यानी एक आसन उपवास जो भी कर सकता है शुद्ध, उसी को वो करता है। और ऐसा करके वो क्या करता है? जन्म मरण का जो महान भय है उनसे वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा भय किसका है? मृत्यु का भय है। क्योंकि जन्म तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन मृत्यु का बड़ा भय लगता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, चाहे बूढ़ा व्यक्ति भी है, अंतिम सांसें भी गिन रहा है, फिर भी वो भी चाहता है कि जैसे तैसे मुझे बचा लिया जाए। ऑक्सीजन लास्ट तक चढ़ाया जाता है, सोचे कैसे भी हो, घर वाले भी चाहते हैं और व्यक्ति स्वयं भी चाहता है कि कैसे भी हो डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अभी कोरोना काल में तो कितने कितने ऐसे किस्से बने कि वो सब लोग देख रहे हैं, व्यक्ति मर रहा है लेकिन कोई बचाने में समर्थ नहीं है, कोई व्यक्ति को बचा नहीं सकता है। डॉक्टर को बोलेंगे मैं, डॉक्टर साहब आप जितना कहेंगे उतना हम पैसा दे देंगे, परिवार वाले कहेंगे लेकिन हमारे व्यक्ति को बचा लो। डॉक्टर कहेगा कुछ भी आप दे दो, लेकिन हम बचाने में समर्थ नहीं। हम मेडिसिन दे सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर में भी ये ताकत नहीं है कि मरते हुए व्यक्ति को बचा सके। अभी तक ऐसी कोई जड़ी बूटी भी ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ, जड़ी बूटी का भी ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं है जिससे व्यक्ति को मृत्यु के मुख से बचा लिया जाए। वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को जन्म मरण
बचाया जाए, लेकिन अभी तक वो भी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो जन्म मरण से बचने का एक ही उपाय है, वो है संयम, त्याग, तपस्या। उसके माध्यम से ही हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। बुढ़ापे को तो भी हम रोक सकते हैं, एक्सरसाइज करके, वॉक करके, मेडिटेशन करके। फिर भी जन्म मरण से हम नहीं बच सकते हैं। बुढ़ापे को भी, मतलब बुढ़ापा तो आएगा लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि कई लोग होते हैं 80 साल की उम्र में बहुत यंग जैसे लगते हैं, कई व्यक्ति होते हैं 60 साल में भी बूढ़े जैसे लगते हैं। तो वो अगर वो अपना बॉडी का ध्यान रखता है, टाइमली सोता है, टाइमली उठता है, खाना पीना व्यवस्थित करता है, वो बाहर की चीजें नहीं खाता है, जंक फूड नहीं खाता है, फास्ट फूड नहीं खाता है, तो उसकी बॉडी निरोगी रह सकती है। लेकिन जो ध्यान नहीं रखता है, जो भी आया वो खा लेता है, टाइम पर सोता है ना टाइम पर खाता है, पूरी अस्त व्यस्त लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल यदि व्यवस्थित है तब तो वो निरोगी रह सकता है, लंबे समय तक यंग भी रह सकता है। और लाइफस्टाइल यदि सही नहीं है तो छोटी उम्र में भी वो ओल्ड जैसा दिखेगा। तो कहा गया कि जन्म मरण से कोई भी नहीं बचा सकता। ओल्ड एज से तो भी थोड़ा हम आगे धकेल सकते हैं, ओल्ड एज भी आएगी, लेकिन वो थोड़ा 10-20 साल, जो 50 साल का है वो 25 साल का दिख सकता है, 100 का है 50 साल का दिख सकता है। लेकिन ओल्ड एज भी हमारी बॉडी में आती है, क्योंकि निरंतर हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, उद्गल होता है, वो परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए बच्चे से युवा बन जाते, युवा से हम ओल्ड एज में आ जाते हैं। निरंतर हमारी कोशिकाएं हैं वो नई बनती रहती है और वापस डेड होती रहती है। लेकिन एक ओल्ड एज आने के बाद जो कोशिकाएं होती है डेड हो जाती है, फिर वापस जीवित नहीं होती है। तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है वो एक बार डेड हो जाती है, वो वापस जीवित नहीं होती है। तो वो हमारे जो बॉडी पे रिंकल्स आते हैं, उसका क्या कारण है? क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डेड होती जाती है, इसीलिए रिंकल्स आ जाते हैं। और जब तक युवा होता है तब तक नई कोशिकाएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन एक एज के बाद कोशिकाएं भी बनना बंद हो जाता है और पुरानी होती है वो डेड होती जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में रिंकल्स आ जाते हैं। तो यदि हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो हम क्या करें? सबसे पहला प्रयोग करें, हम सीधे बैठेंगे, हमारा जो स्पाइनल कोड है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। दूसरी बात है हम डीप ब्रीदिंग करें, नाभि तक श्वास लें। तीसरी बात है कि दिमाग को हम ठंडा रखें, जितना हमारा दिमाग ठंडा होगा, हम सीधे बैठेंगे, स्पाइनल कोड हमारा सीधा रहेगा और दिमाग ठंडा रहेगा, और डीप ब्रीदिंग करेंगे। 3 प्रयोग ऐसे हैं जिसके कारण हम लाइफ लॉन्ग निरोगी रह सकते हैं और हम अपनी उम्र को पूरा भोग सकते हैं। तो यदि हमें लाइफ लॉन्ग निरोगी रहना है, लंबे समय तक जीना है, तो ये 3 बातें सबको करना चाहिए। क्योंकि हमारी बैठने की स्टाइल सही नहीं, ऐसे करके टेढ़े होके बैठते हैं, श्वास बहुत छोटा लेते हैं, दिमाग छोटी छोटी बातें होती हम गर्म कर देते हैं। तो 3 बातों पर हम ध्यान दें तो हम निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, निरोगी। ये बहुत जरूरी है कि हम निरोगी जीवन जिए। कैसे? तो छोटे छोटे प्रयोग भी करना जरूरी है, क्योंकि शरीर का इसलिए ध्यान देना है, मैंने पहले बताया कि हम शरीर स्वस्थ होगा तो हम साधना कर पाएंगे। उस दृष्टि से बताया है कि शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर के माध्यम से ही धर्म हो सकता है। यदि मनुष्य शरीर नहीं है तो हम धर्म भी नहीं कर सकते हैं। तो जन्म मरण को महान भय जान करके वो क्या करते भिक्षु? तप में रत रहते हैं। वो तप कौन सा? श्रमण संबंधी, यानी श्रमण धर्म के जो 10 प्रकार है, जो शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, इनकी साधना करते हैं। निर्जला के जो 12 प्रकार है उनकी आराधना करते हैं। उनसे संबंधित, श्रमण से संबंधित जो तप है उनमें रत रहता है, वह भिक्षु होता है। हथ संजय पाय संजय वाय संजय इंद्रिये अजप रहे सुसमायप्पा सुतत्तम च व्याणै जे भिक्षु। भिक्षु कौन होता है? हथ संजय, हाथों से संयत है,
यानी अनावश्यक हाथों को भी नहीं हिलाता। कई लोग होते हैं ऐसे ऐसे हाथों को हिलाते रहते हैं, मन स्थिर नहीं होता, इसलिए तन भी स्थिर नहीं होता है। पाए संजय, पैरों का संयम करता है, यानी अनावश्यक पैरों को भी नहीं हिलाता। कई लोग होते हैं ऐसे ऐसे करते रहते हैं पैरों को, बिना मतलब कोई जरूरत नहीं है फिर भी हिलाते रहते हैं। वाय संचय, वाणी से संयत होते, अनावश्यक नहीं बोलते, जितनी जरूरत है उतना ही बोलते हैं। संजय इंद्रियों, और इंद्रियों से भी संयत है। जो पांचों इंद्रियां हैं, कान नाक आंख जो भी है, त्वचा रस टेस्ट, उन सब का वो संयम करता है। आवश्यक बोलता है, अनावश्यक नहीं बोलता है। आवश्यक सुनता है, अनावश्यक नहीं सुनता है। आवश्यक देखता है, अनावश्यक नहीं देखता है। टेस्ट भी मैंने जितना जरूरत उतना खाता है, अनावश्यक नहीं खाता है। तो ऐसे करके 500 इंद्रियों का वो क्या करता है, संयम करता है। अजप रहे और अध्यात्म में रत रहता है, यानी स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसी में वो रत रहता है। सुसमाहियप्पा, और अच्छी तरह से क्या करता है, समाधिस्थ होता है, अपनी आत्मा को समाधिस्थ रखता है। यानी न स्ट्रेस लेता है, न डिप्रेशन होता है, एकदम प्रसन्न चित्त होता है, पीसफुल उसका माइंड होता है। और सुदत्तम से ज्ञानी जैसे भिक्षु, सूत्र और अर्थ को जो जानता है वो भिक्षु होता है। सूत्र यानी जो ये 10वें कालिक सूत्र जो हम प्राकृत पढ़ रहे हो सूत्र है, और अर्थ यानी जो मैं आपको मीनिंग कराती हूँ, सुतत्तम, सूत्र और अर्थ को नहीं जो जानता है, जैसे भिक्षु वह भिक्षु होता है। जो हाथों से संयत है, पैरों से संयत है, वाणी से संयत है, इंद्रियों से संयत है, अध्यात्म में रत है, भली भांति समाधिस्थ है, और जो सूत्र और अर्थ को यथार्थ रूप से जानता है वह भिक्षु होता है। ये भिक्षु की सारी डेफिनेशन बहुत सारे दी गई है इस अध्ययन में, क्योंकि पूरा चैप्टर ही भिक्षु के ऊपर ही है कि भिक्षु कौन होता है। तो इसके 21 श्लोक हैं, उसमें से आज हमने 15 तक श्लोक कंप्लीट कर दिए हैं। अब बस 6 श्लोक बाकी है। तो कल वेडनेसडे है, कल छुट्टी है, परसों जो गुरुवार है तो गुरुवार से वापस आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।